राजपुर रोड से भाजपा प्रत्याशी विधायक खजानदास ने प्रचार तेज कर दिया है। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण करने के साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ कमरा बैठकें भी की। जनसंपर्क के दौरान उन्होंने भाजपा की उपलब्धियों को गिनाते हुए वोट मांगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल में विधानसभा के हर क्षेत्र में काम किए गए हैं। भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार ने भी ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जिसका फायदा भाजपा को इस चुनाव में मिलेगा और प्रदेश भर में 60 से ज्यादा सीटों पर भाजपा की जीत होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। सर, क्या लगता है इस बार कौन सी सरकार देखने को मिलेगी? बीजेपी सरकार देखने को मिलेगी। बीजेपी सरकार से ऐसा क्या लगाव है या फिर कैसा कोई कार्य उसने ऐसा करा हो? कोई धारा 370 हटाई है, राम मंदिर का निर्माण करा है, 3 तलाक का वो करा है उन्होंने, समझा जी। और आयुष्मान कार्ड की योजना चलाई है। मतलब कहाँ स्मार्ट सिटी का कार्य चल रहा है, तो काफ़ी योजनाएं चल रही हैं उनकी। मतलब इस बार जीत पक्की नजर आती है? जीत पक्की नज़र आ रही है। अभी तो जी मुकाबला ही है, वैसे बीजेपी का वैसे ज़्यादा है। आने वाली सरकार ऐसी हो जो मतलब गरीबों की हितैषी हो थोड़ी है, और महंगाई को कम करे, बेरोजगारी कम करे। ये बस सर यही है कि जो लोगों के मन में जो लेडीज़ हैं घर की, जिनकी परेशानियां हैं, उनको सोल्व करे सरकार। बाकी तो आम आदमी काम कर रहा है। कोविड में मोदी जी ने बहुत बड़ा काम करा है, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी पिछले 5 सालों में देखते हुए क्या लगता है कि मतलब पिछले 5 साल की सरकार कैसी रही या फिर कैसा काम हुआ? नहीं, काम तो बहुत अच्छा हुआ है 5 साल के अंदर। ये सब मोदी जी की वजह से हुआ है सर। बाकी और भी पार्टी आ रही हैं, कांग्रेस आ रही है या आम आदमी पार्टी आ रही है, लोग पट रहे हैं उनमें। लेकिन आपको लगता है कि बीजेपी की जीत पक्की है? बिल्कुल बिल्कुल 101% बीजेपी की जीत पक्की है उत्तराखंड से। महिला सुरक्षा को लेकर कुछ काम? सर, महिला सुरक्षा के लिए काम होना चाहिए यहाँ पे। और जो है बाकी लेडीज तो घर से परेशान है ना, घर गृहस्थी से परेशान है, तो उनके लिए कुछ काम हो, थोड़ा महंगाई कम हो। बाकी जो काम हो रहा है बीजेपी सरकार में अच्छा हो रहा है। हमारी सबसे पहली मांग तो यह है कि हमारा जो एक तो थोड़ा सा साफ़ सफाई की तरफ थोड़ा अपने क्षेत्र में है ना, और जो चौक से लेके यहाँ तक अतिक्रमण है उसका थोड़ा सा वो होना चाहिए। और बाकी तो सभी सरकारों ने अपने स्तर पे काम किया। पिछली सरकार ने कोई अतिक्रमण पे काम नहीं करा या फिर आप नाराजगी कुछ? नहीं, हमारी नाराजगी कोई नहीं है, परंतु थोड़ा सा ये है ना कि व्यापारियों के दबाव में सरकार कर नहीं पाती, चाहते हुए भी नहीं कर पाती, तो निष्पक्ष काम होना चाहिए। मतलब आपको ऐसा लगता है पिछली सरकार में व्यापारी का दबाव बना रहा सरकार के ऊपर? हाँ, बना रहा, ये 100% है। और आगे भी कोई सी भी सरकार है उन पर बना रहता है, परंतु हम तो कहते हैं ना, जो सही काम है वो निष्पक्ष होना चाहिए, उसमें किसी राजनीति का वो नहीं होना चाहिए। क्यों जी? अब आप जैसे अब आप चौक से देख लो, ये देखो यहाँ पे कितना अतिक्रमण हो जाता है। मानोगे नहीं मानोगे, आप खुद देख रहे हो। आप एक कैमरा इधर भी मार दो तो पता लग जाएगा आपको। इस तरफ कोई वो नहीं करता। बाकी जीतने के बाद तो फिर अपना अपना हो जाता है ना राग, फिर वो 5 साल तक हो जाता है। विधायक साहब भी अपने 5 साल तक अपने क्षेत्र में आए ना आए, वो कोई वो नहीं है। पिछले 5 सालों को देखते हुए क्या लगता है कि देहरादून में कुछ सुधार आएगा? आना चाहिए, सुधार आएगा और आना चाहिए। और हमारे क्षेत्र का तो यही है कि चौक से लेके यहाँ तक अतिक्रमण हटना चाहिए। बस हमारा तो वोट किसको जाएगा इस बार? हमारा वोट तो ये तो बताने की चीज़ ही नहीं होती। किसको समर्थन करेंगे? समर्थन हमारा तो दोनों का है। जो देखो, जो सही जो सरकार काम करेगी आपका समर्थन उसको? हाँ, मन से, क्योंकि ये तो कोई बताता भी नहीं ना, और हम बता भी देंगे तो उससे क्या है ना। 50-50 चांस लग रहे हैं। 50 भाजपा के लग रहे हैं, 50 कांग्रेस के लग रहे हैं। कुछ उम्मीदें आपने जताई होंगी, मतलब सोचा होगा कि ऐसा क्या कर सकती है आने वाली सरकार, या पिछली 5 साल की सरकार ने क्या क्या किया है? देखिए, ज़्यादातर तो लोग बोलते हैं कि हम परेशान ही हैं। वैसे नॉर्मली बात होती है किसी से तो बोलते हैं भाई टैक्स बढ़ गए, ये बढ़ गया, बिजली के बिल बढ़ गए, ये हो गया, सारे मतलब हर लोग सभी परेशान बोलते हैं अपने आप को। अगर हिंदूवाद की बात आती है तो हर आदमी बोलता है भाई हम तो हिंदूवाद हैं, तो इसलिए मोदी जी अच्छे हैं। नहीं, वोट तो सिर्फ बंदे को देख के देना चाहिए कि जो सामने कैंडिडेट खड़ा है वो कैसा बंदा है, वो हम लोगों के काम करा पाएगा, ये नहीं करा पाएगा। तो इस तरीके से वोट अगर देते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं सारे, है ना। पिछले 5 साल की सरकार आपने देखी है, उसमें आपको कुछ महिला सुरक्षा में कुछ सुधार मिला है या फिर आने वाली सरकार से कुछ उम्मीदें करते हैं आप? नहीं, महिला में तो कोई यहाँ दिक्कत नहीं है। उत्तराखंड में शांति का वातावरण है। उत्तर प्रदेश जैसी कोई गुंडाई नहीं है यहाँ पे। हाँ, जो सरकार काम करेगी, जो सरकार देखेगी, जनता के हित में होगी, वोट उसी को देना चाहिए और कैंडिडेट को देखना चाहिए सामने वाला बंदा कैसा है। ऐसा थोड़ी है कि भाजपा ही भाजपा, कांग्रेस ही कांग्रेस। अंधा होके तो वोट नहीं देना चाहिए, सोच समझ के देना चाहिए। मैं तो सभी को बोलूँगी कि वोट भाई देख के दिया जाए। जहाँ तक सरकार का सवाल है आपने पूछा, ये तो खैर पब्लिक के मूड पर डिपेंड करता है, किंतु कुल मिला के इशूज़ अलग से हो जाते हैं देश की राष्ट्रीय राजनीति में और
राज्य राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में इश्यूज अलग होते हैं। अगर पूरे ऑल ओवर नेशनल लेवल पे देखा जाए तो इस समय महंगाई से जनता बहुत तरसता है, सबसे बड़ी बात है। आपको अभी अपने क्षेत्र में क्या लग रहा है कि कौन जीत हासिल कर पाएगा? देखिए, थोड़ा सा फ़र्क ये है कि हमारे क्षेत्र में पूर्व विधायक राजकुमार जी रहे, वो लगातार हारने के बाद भी 5 साल लगातार जनता के बीच में रहे, सक्रिय रहे, लगातार कार्य, जहाँ भी उन्हें एक बड़े सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, जहाँ भी उन्हें बुलाया आप तुरंत वो उपस्थित हो जाता है। काम तो उनके हाथ में नहीं है क्योंकि पूर्व विधायक हैं, विधायक तो है नहीं, पर फिर भी उन्होंने पूरी समस्याओं का जन आंदोलन, लड़ाई हो, उपलब्ध हो, क्षेत्र के लिए काम करे। देखिए, ये नेशनल स्तर की राजनीति नहीं है कि हाँ भी मोदी जी के नाम पे ही वोट देना है। हम तो ये देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि गधा घोड़ा कोई भी पार्टी खड़ा कर दे कि हम पार्टी के नाम पे वोट दें। मेरा स्पष्ट विचार इस तरह से है कि आप किसी को भी खड़ा कर दें और पार्टी के नाम पे वोट ले लें, ये अनुचित है। आप देखें कि आदमी काम करने वाला कौन है, आप उसका तुलनात्मक अध्ययन करें। जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं वो किसी भी पार्टी से हों, बीजेपी, कांग्रेस के अलावा आपका है, सपा का, बसपा का, किसी का, तुलनात्मक अध्ययन करा जाए। पब्लिक से भी मेरा यही अनुरोध है कि देखें कि कौन आदमी काम करने वाला है, उसे आप अपनी स्वेच्छा से वोट दें। मैं किसी के लिए अपील नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो सरकार काम करेगी आप उसको वोट देना चाहेंगे या जनता भी उसको वोट देना चाहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, जो सरकार काम करेगी, जो कैंडिडेट काम करेगा, जनता भी उसे ही वोट देना चाहेगी और हम भी चाहेंगे कि सब लोग उसी को वोट दें। बीजेपी का विरोध भी करता दिखाई दे रही है, इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, बिल्कुल कोई जनता विरोध नहीं कर रही है। और मैं बात कर रहा हूँ कि अगर उत्तराखंड का जनमानस बीजेपी के प्रति बिल्कुल सजग है, बीजेपी को अपना वोट देने के पक्ष में है। मुझे लगता है कि 14 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तराखंड का जनमानस वोट देगा। और जहाँ राजपुर विधानसभा की बात है, राजपुर विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएगी। तो विशेषकर ऐसा कोई विरोध का तो कोई सवाल ही नहीं हो सकता। ठीक है, बात करना बिल्कुल उचित है, बात तो करनी चाहिए आपस में, और बात करके ही समस्या का समाधान होता है। किन मुद्दों को लेकर आप जनता के बीच में खड़े होते हैं? देखिए, 5 साल तक काम किया है, काम करेंगे, इन मुद्दों को लेकर के हम जाएंगे। जो काम रह गए, जो समस्या रह गई, उसका निदान करेंगे।